गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अमित टेक इंजीनियरिंग। दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 12th का जो कंटिन्यूटी टॉपिक चल रहा था, पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि थोड़ा बेसिक जानकारी प्लस बेसिक नॉलेज प्लस कंटिन्यूटी की और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे 4 नंबर क्वेश्चन तक। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर समथिंग 18 तक क्या करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो कंटिन्यूटी कोई भी फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, तो ये कुछ सेकंड टाइप के क्वेश्चन हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन में क्या था, हमने बताया कि लिमिट की और फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर आ गई, इक्वल आ गई, देन हम बोलेंगे कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन था। लेकिन ये थोड़ा कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन है हमारे पास। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, इसके लिए कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू, अगर इन तीनों की वैल्यू इक्वल आ गई, LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू एंड फंक्शन की वैल्यू, जो हमको पार्टिकुलर पॉइंट दिया होगा, उस पर हम चेक करेंगे कि LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों इक्वल आ जाएंगी, देन हम बोलेंगे कि वो फंक्शन कैसा होगा, दिया गया फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को हमको करना है आज। कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है, कंडीशन ये आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, fx इज इक्वल टू एक्स इफ़ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 एंड 5 इफ़ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और हमको ये कुछ पॉइंट दिए हैं, इस पॉइंट पे चेक करना है। 3 क्वेश्चन इसमें लगाया हुआ है। पहला है एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करना है, दूसरा है x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, और तीसरा जो है वो x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। हमको बताना है कि किस पॉइंट पे जो है फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन आ रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एट द पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 0 पर हमको x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करेंगे, LHL की वैल्यू निकालेंगे। तो LHL का सिम्बलाइज में हमने कल बेसिक वीडियो में बताया था कि कोई भी लिमिट वाला जो है वो सिस्टम कैसे लिखा जाता है। तो LHL क्या होता है कि इसको हम लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंड टू a माइनस और यहाँ पर ये फंक्शन, ये लिखने का तरीका है LHL का। क्योंकि हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0, देन हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस। अच्छा, अब ये बात आई कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर 2 फंक्शन, एक फंक्शन ये दिया हुआ है, एक फंक्शन ये दिया हुआ है, तो इन दोनों फंक्शन में से यहाँ पर इस फंक्शन के स्थान पे वैल्यू कौन सी पुट होगी। तो ये देखा जाता है कि हमारा पॉइंट कैसा दिया है और पॉइंट को हम लोग यहाँ पर मैनेज करते हैं। यहाँ से देखते हैं इसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन पढ़ के फिर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन के स्थान पे। तो देखो x की वैल्यू 0 दे रखी है, तो बताओ x की वैल्यू 0 इसमें आएगी कि इसमें आएगी। यहाँ पर देखो x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो बड़ी वाला तो है नहीं क्योंकि 0 है, लेकिन इस पहले वाले फंक्शन में दिख रहा है कि x की वैल्यू जो है 1 से छोटी, तो 1 से छोटी वैल्यू भी आ रही है, 1 के बराबर भी आ रही है। तो 1 के बराबर से हमसे क्या मतलब, हमको देखना 1 से छोटी मतलब इसमें 0 आ जाएगा। और अगर इसमें 0 आ गया तो इसके सामने फंक्शन क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। देन हम क्या करेंगे, इस fx के स्थान पे x पुट करेंगे। x पुट करने के बाद क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये लिमिट इसमें अप्रोच करा देंगे। लिमिट अप्रोच कराने का मतलब जहाँ x है वहाँ पर 0 पुट कर दिया, तो देखो आंसर कितना आया, 0 आया। तो ये हमको पता हो गया कि LHL की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। LHL 0 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो है अब इसी एट द पॉइंट ऑफ x पे हम लोग क्या करेंगे, RHL की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो RHL के लिए जो कंडीशन होती है लिमिट फॉर्म में, वो क्या होती है, सेम वैसी होती है, लिमिट x टेंड टू a प्लस होता है यहाँ पर, और ये फंक्शन होता है। यही एकदम लिखने का तरीका जो है, स्टेप टू स्टेप ऐसे ही लिखना है आपको, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को कि कैसे लिखे। तो आप देख लीजिए, पहले आप उस पॉइंट पे जो है फंक्शन दिखाइए, जैसे आप पॉइंट यहाँ अप्लाई कर दीजिए, तुरंत फंक्शन के स्थान पे वहाँ से फंक्शन उठा के यहाँ रख देना, इतना ही करना है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको लिमिट कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, तो यहाँ पर 0 प्लस करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि फंक्शन क्या रखें, फंक्शन fx की वैल्यू यहाँ से देख के क्या रखें। तो ये तो क्लियर हो गया कि
x की वैल्यू 1 से बड़ी है, लेकिन हमारे पास पॉइंट क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो 1 से बड़ी तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगी, इसलिए हम इस वाले फंक्शन को तो बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। लेकिन अब ये इग्नोर होगा तो बचा क्या हमारे पास, ये फंक्शन बचा हुआ है, ये फंक्शन बचा हुआ है, क्योंकि 0 से x की वैल्यू जो है 1 के बराबर तो ही है, 0 प्लस का मतलब RHL की ओर आ रहे हैं ना, बढ़ती हुई वैल्यू आ रही, तो ये फंक्शन तो कैंसिल हो गया हमारे पास, तो बचा क्या ये, तो मतलब जो फंक्शन की वैल्यू होगी यहाँ पर ये x होगी। तो अब जैसे यहाँ पर देखो तो x के स्थान पर लिमिट अप्रोच करा दो कि आंसर कितना आएगा, RHL की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो हमने निकाला LHL की वैल्यू भी 0 आ गई और RHL की वैल्यू भी 0 आ गई। अब तीसरी बात क्या निकालते हैं हम लोग, फंक्शन निकालते हैं fx की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, जब भी आप लोग क्या करोगे, जब भी आप लोग fx की वैल्यू जो है क्या रखें, फंक्शन की वैल्यू क्या रखें, तो जहाँ पर यहाँ इन दोनों में देखना, इन दोनों में जहाँ पर इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा होगा, जैसे इसमें है ग्रेटर देन लगा हुआ है, लेकिन इसमें लेस देन भी है और इक्वल टू है, तो हमेशा एक मतलब एक मान लो कि शॉर्ट ट्रिक ये है कि जहाँ पर इक्वालिटी लगा होगा वहीं के सामने वाला फंक्शन हमारा, यहाँ पर जो फंक्शन लिया जाएगा वो रखा जाएगा। जहाँ पर इक्वालिटी होगा मतलब फंक्शन की वैल्यू उसी पे निकालनी, बस यही बात है। तो यहाँ पर देखो इक्वालिटी लगी हुई, तो इसके सामने वाला फंक्शन क्या है, x। तो अब हम किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो हम पॉइंट किस पे चेक कर रहे हैं, एट द पॉइंट आप 0 पे चेक करें ना सब चीज़, तो यहाँ पर 0 पर कितना आ जाएगा, आंसर इसका भी 0 आ जाएगा। देन देखो LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पे सब के सब क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहा है, तो सो हम बोल सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0। तो इन तीनों की वैल्यू क्या आ गई, पूरे की वैल्यू क्या आ गई, ओवरऑल 0 आ गई। देन यही तो हम कंटिन्यूअस की कंडीशन यही है कि LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या अगर सी इक्वल आ रही है, देन हम बोल देंगे कि वो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ये हमने चेक कर लिया कि x इक्वल टू 0 पर तो क्या है, ये दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब सेकंड क्या करेंगे हम लोग, अच्छे से देख लो, जैसे आप ये कर लोगे तो आप दोनों ये कर लोगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ तुम लोगों को कैसे निकाला जाएगा दूसरा तीसरा भी। तो चलिए देख, एक और बता दे रहे हैं, फिर आप जो है अपने मन से कर लीजिएगा। चलिए मिटालते हैं इसको। तो अब चलो देखते हैं, एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 पे हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो चलो देखते हैं। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले एट द पॉइंट आप यहाँ लिख देंगे, जो x इक्वल टू 1 पे हमको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले LHL निकालेंगे। LHL के लिए कंडीशन क्या होती है, आंखें बंद करते लिखते चले जाओ, x टेंड टू a माइनस fx। उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या दे रखा, 1 दे रखा है, इस बार में हमारे पास पॉइंट 1 दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू a माइनस और फंक्शन, ये फंक्शन क्या रखें हम लोग। तो देखो जरा, हमने बताया था कि जब यहाँ आते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन बताए थे कि फंक्शन की वैल्यू यहीं से देख के रखी जाएगी, अब कौन से आएगा वो चेक करना है। तो यहाँ पर क्योंकि 1 की क्योंकि LHL निकाल रहे हैं, तो हम अपने टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं ना, इधर से छोटी वैल्यू से बढ़ रहे हैं। तो बताओ ये छोटा वाला कंसेप्ट किस में आ रहा है, x की वैल्यू 1 से छोटी, मतलब इसमें आ रहा है ना, तो इसके सामने लिखा वाला जो फंक्शन होगा वो यहाँ पुट किया जाएगा। तो छोटी वाली कंडीशन यहाँ आ रही ना, तो यहाँ पर रख दिए हम लोग x, और जैसे x रखे देन क्या करेंगे, हम लिमिट अप्रोच करा देंगे। तो जैसे लिमिट अप्रोच कराएंगे मतलब x के स्थान पे 1 पुट करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 1। तो LHL की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। देन इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, RHL फाइंड आउट करेंगे। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, RHL फाइंड आउट करेंगे। तो RHL के लिए कंडीशन लिमिट x टेंड टू a प्लस fx होता है। देन अब हमारे पास पॉइंट क्या है, क्योंकि 1 ही है उसी पे चेक करना है, तो x टेंड टू a1, और देखो आ गए फंक्शन की बात। तो फंक्शन यहाँ पे क्या रखा जाएगा, तो देखो यहाँ क्योंकि RHL है, टारगेट को अगर हम लोग पकड़ रहे होंगे तो इधर से पकड़ रहे होंगे ना, इधर से बड़े से छोटे की ओर। तो बड़ी वाली कंडीशन किस में आ रही है, इसमें तो छोटी वाली इक्वल वाली आ रही, तो बड़ी वाली मतलब जो भी 1x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी इसमें आ रही, मतलब जो इसके सामने लिखा वाला फंक्शन इसके स्थान पे रखा जाएगा। तो इसके सामने तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है मतलब 5, और हम जानते हैं कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो लिमिट अप्रोच कहीं नहीं कराएंगे, तो मतलब देन उसी का आंसर वही हो जाता है, मतलब उसमें हम लिमिट अप्रोच नहीं करा सकते। तो ये RHL हो गया। LHL की वैल्यू 1 आई, RHL की वैल्यू 5 आई। और तीसरी बात क्या चेक करते हैं, फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि हम यहाँ पर फंक्शन किस पे निकालेंगे, इन दोनों पे फंक्शन किस पे निकालेंगे। तो हमने कहा था कि जो इक्वालिटी वाली साइन होगी
इक्वल वाला साइन होगा उसी के सामने जो है वो उस पे फंक्शन की वैल्यू निकाली जाती है। इक्वल वाला साइन यहाँ है, इसके सामने वाला फंक्शन ये है, तो हम लोग कहेंगे कि इसका f(x) की वैल्यू x आई, और हालांकि हम किस पे निकाल रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ 1 पे निकाल रहे हैं, तो f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देन देखा गया LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों इक्वल नहीं दिख रहा है, मतलब LHL की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू RHL। एक बात और है, अगर LHL RHL के इक्वल नहीं आ रहा है तो फंक्शन इक्वल भी होगा तो क्या मतलब वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। और तो हम बोल देंगे देखो उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है कि हमारा कंटिन्यूअस का मतलब क्या था, LHL RHL के इक्वल हो और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो, लेकिन यहाँ पर यही दोनों इक्वल नहीं, तो मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ 2 पे आप लोग जो है अपने मन से निकाल लेंगे, कोई बताने की ज़रूरत नहीं, स्टेप टू स्टेप ऐसे बातें लिख के जो है आप उस पर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए कि उसमें 5 नंबर क्वेश्चन तो हो गया था, अब 6 नंबर क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज दे रखी है जिसमें 6 नंबर क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया हुआ है ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा हटके है उससे, बस चीज़ें वैसे ही करनी है। f(x) इक्वल टू फंक्शन दिया है 2x + 3 इफ़ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2, एंड सेकेंड जो फंक्शन में दिया है 2x - 3 इफ़ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बस बदलाव क्या है इसमें, बदलाव ये है कि वहाँ पर यार हमको पॉइंट भी दे रखे थे कि x = 1 पे आप इस पे निकालिए, x = पार्टिकुलर पॉइंट दे रखे थे उस क्वेश्चन में, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि तुमको पॉइंट नहीं दे रखे होंगे तब भी अपने को चेक करने के लिए बोलेगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन है कि डिसकंटिन्यूअस। तो कैसे करना है, क्योंकि अब अभी आप सीख रहे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं, सीख लीजिए उसके बाद नो टेंशन। चलिए ठीक है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती है देन आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जो जैसे लिखा है कि x की वैल्यू इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2 दे रखा है और ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब बात चल रही है 2 के ऊपर, तो हमको क्या करना है कि जो लिमिट चेक करनी है वो एट द पॉइंट ऑफ 2 पे चेक करनी है। अगर बाई चांस यहाँ पर 3 लिखा होता तो हम लोग एक बार लिमिट चेक करते, कंटिन्यूअस चेक करते, कंटिन्यूटी चेक करते x = 2 पे और एक बार चेक करते x = 3 पे, लेकिन यहाँ पर क्या था, ओनली दोनों में 2 की बात चल रही थी, इसलिए हमको मेंशन हो गया कि जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो x = 2 पे चेक करनी है। चलिए चेक करते हैं, तो एट द पॉइंट x = 2 पे हमको चेक करना है। तो क्या क्या चेक करना है, क्योंकि हमको ये फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस, तो उसके लिए LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू इक्वल दिखानी होगी। ज़रूरी नहीं इक्वल आए कि ना आए, आ जाएगा तो होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। चलिए तो LHL की वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। तो LHL का फॉर्मेट लिखने का तरीका x टेंड टू यहाँ पर a माइनस और यहाँ पर ये फंक्शन लिखते हैं, और जैसे हम लोग क्या करते हैं कि x टेंड टू किस पे चेक करना था, 2 पे चेक करना था, तो ये 2 माइनस जैसे रखे वैसे ही इस f(x) के स्थान पे यहाँ वैल्यू क्या आएगी, तो उसके लिए हम आपको बता रखे हैं कि हम लोग इसमें कूदते हैं। अब इसमें देखेंगे कि छोटी वाली कंडीशन किस पे आ रही है, उसी को उठा के रख देंगे। तो 2 माइनस का मतलब LHL निकाल रहे हैं, तो मतलब 2 से छोटी वाली वैल्यू किस में आएंगे, क्योंकि LHL का मतलब ये होता है ना, टारगेट में हम लोग लेफ़्ट से राइट की ओर बढ़ रहे होते इस तरह, तो मतलब उससे छोटी वैल्यू मिलना चाहिए हमको। तो छोटी वाली कंडीशन किस में आ रही, इसमें आ रही ना, x की वैल्यू 2 से छोटी वाली कंडीशन इसमें आ रही, इसमें तो बड़ी वाली आ रही है। तो x की वैल्यू 2 से छोटी इसमें आ रही, इसलिए फंक्शन जो f(x) होगा इसकी वैल्यू हम लोग इसके सामने वाला फंक्शन रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे 2x + 3। जैसे रखेंगे, रखने के बाद हम लोग लिमिट अप्रोच करा देते हैं। तो लिमिट अप्रोच कराएंगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 पुट कर देंगे। अच्छा ये माइनस कभी ना पुट कर देना आप लोग, ये डैश होता है, हम लोग माइनस बोलते हैं, LHL मतलब 2 डैश, ठीक है ना। तो 2 × 2 + 3, देन बोलेंगे 4 + 3 = 7। देन हमने फाइंड आउट कर लिया कि LHL की वैल्यू कितनी आई, 7 आई। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि RHL की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे एट द पॉइंट ऑफ 2 पे ही। तो RHL क्या होगा, तो RHL का लिखने का तरीका लिमिट x टेंड टू a प्लस और यहाँ पर ये फंक्शन। इतना करने के बाद में हम लोग आगे वाली बात क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू और यहाँ पर 2 प्लस कर देंगे, लेकिन फंक्शन अभी नहीं पुट करेंगे। अब फिर देखोगे इसमें कि बड़ी वाली कंडीशन किस में आ रही, तो बड़ी वाली कंडीशन इसमें तो आ नहीं रही, क्योंकि इसमें छोटी वाली बातें आ रही हैं, 2 से छोटी वाली वैल्यू आएंगी। तो बड़ी वाली वैल्यू किस में आएंगी, x की वैल्यू 2 से बड़ी, मतलब ये वाला फंक्शन। तो इसलिए f(x) के स्थान पे हम क्या रखेंगे, इस बार 2x - 3 रखेंगे। और जैसे फंक्शन मिल गया लिमिट अप्रोच करा दीजिए आप।
तो जैसे आप लिमिट अप्रोच कराएंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स के स्थान पे 2 है -3, तो ये आ जाएगा 4 - 3 = 1। तो हमने देखा क्या कि RHL की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, LHL की वैल्यू 7 आई, RHL की वैल्यू 3 आई, मतलब सॉरी LHL की वैल्यू 7 आई और RHL की वैल्यू 1 आई। तो ये तो प्रूफ हो गया कि LHL RHL के इक्वल नहीं आ रहा है। आप बोलना चाहो तो यहाँ बोल सकते हो कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। एट द पॉइंट ऑफ 2 पर x = 2 पर ये जो फंक्शन दिया है वो डिसकंटिन्यूअस है। अगर मन हो तो निकाल लो फंक्शन fx की वैल्यू। तो हमने आपको बता रखा है कि फंक्शन मतलब किस फंक्शन पे वैल्यू हम चेक करेंगे, फंक्शन की वैल्यू किस फंक्शन पे चेक करेंगे। तो हमने बोला था इसमें दोनों में इक्वालिटी कौन दिख रहा है, इक्वल का साइन यहाँ दिख रहा है ना, तो मतलब इस वाले फंक्शन पे हमको चेक करना है क्या कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो ये आ जाएगा 2x + 3 और किस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, तो x = 2 पे, तो f2 की वैल्यू कितनी आ जाए, 2 × 2 + 3 मतलब 7 आ गया। तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल, इससे नहीं मतलब हमको तो ये पूरी कंडीशन चाहिए, LHL = RHL = F2, मतलब तीनों की वैल्यू आनी चाहिए इक्वल, लेकिन यहाँ पर ये डज नॉट इक्वल टू की बात आ रही है। तो इसलिए हम बोल देंगे कि x = 2 पर जो है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका था, हालांकि कर चुके थे अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। अब 7 में हमारे पास देखो थोड़ा सा एक फंक्शन और बढ़ा दिया, 2 अभी तक 2 थे अब 3 हो गए, लेकिन चीज़ें एकदम वैसे हैं, एकदम बेफिक्र रहिए आप, क्वेश्चन वैसे ही करना है, पूरे क्वेश्चन मार दिया जाएगा उसी कंसेप्ट पे। चलो लेकिन एक बात और बता दें, क्वेश्चन नंबर 6 जैसे हम लोग किए थे सेम 6 की तरह कुछ क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में दिए हैं जो एकदम वैसे ही होना है। अगर आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 6 पे अगर आप अच्छे से सीख लिए हैं तो क्वेश्चन नंबर आपको 10 हो गया, 11 हो गया और 12 हो गया और 13 हो गया, 10, 11, 12 और 13, ये 4 क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर एकदम उसी पे बेस है। अगर आपको फिर बेस्ट प्रैक्टिस चाहिए तो आप इसी क्वेश्चन पे कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का कंसेप्ट समझ जाएंगे। ठीक, तो हालांकि हमको बात करनी है किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर भी एक्सरसाइज में दे रखे प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप चाहो तो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया है fx = एक फंक्शन दिया है fx = mod of x + 3 इफ़ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -3। दूसरा फंक्शन दिया है -2x इफ़ x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। तीसरा फंक्शन दिया है 6x + 2 इफ़ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब तीन चीज़ें हो गई। बात ये आती है कि यार हम किस पॉइंट पे चेक करें। तो हमने आपको बता रखा है कि अगर यहाँ देखोगे, देखो यहाँ पर -3 आ रहा है और यहाँ 3 भी आ रहा है, मतलब +3 और -3 दोनों आ रहे हैं। तो ये हमको एकदम क्लियर हो गई बात कि एक तो हमको चेक करना है एट द पॉइंट ऑफ x = -3 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, और एक पॉइंट पे चेक करना है एट द पॉइंट ऑफ +3 पे चेक करना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, वहाँ लिख के नहीं आएगा पेपर में, हालांकि ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आता है, 5 नंबर लगाता है, आपको बता के नहीं देगा कि आपको पॉइंट दे देगा। हो सकता है पॉइंट दे दे, अगर पॉइंट दे देगा तो उसके पहले हम पढ़ नहीं चुके हैं। चलो, तो हमने बताया कि हमको 2 पॉइंट, एक -3 पे भी चेक करना है और एक +3 पे भी चेक करना है। यही हमारी मानो चीटिंग दे रखी है एक प्रकार से इसी में। तो चलते हैं, तो एट द पॉइंट ऑफ x = -3 पे, तो -3 पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले LHL फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इसकी जानकारी के लिए देखो इसमें एक मॉडुलस फंक्शन आ गया है, तो इस मॉडुलस फंक्शन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि जब वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन की तब प्रॉब्लम करेगा। तो मॉडुलस फंक्शन की हम लोग डेफिनेशन 11th में पढ़ चुके हैं। क्या होती है, मॉड ऑफ x की वैल्यू जो होती है, इसका जो बिहेवियर होता है, x की वैल्यू अगर जो 0 से छोटी है देन हमको इसका फंक्शन क्या मिलेगा, -x मिलेगा, और अगर x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 से बड़ी है, उसके इक्वल है, देन हमको उसकी जो mod x की वैल्यू है वो x मिलेगी। बस इतनी जानकारी थी। तो चलिए निकालते हैं LHL की वैल्यू। लिखने का तरीका वैसे, लिमिट x टेंड टू a- और यहाँ पर ये फंक्शन, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग लिमिट अप्रोच कर, लिमिट जैसे a की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो a के स्थान पे -3 है, एक चीज़ ध्यान रखना, -3 है, फिर यहाँ पे डैश लगाना है। अब बात आई कि यार इस फंक्शन के स्थान पे क्या रखा जाए, तो फंक्शन के स्थान पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी उस फंक्शन में से, तो हम लोग चेक करते हैं क्या, -3 है और LHL निकालते हैं, तो क्या मतलब लेस वैल्यू निकालते हैं ना, -3 से छोटी वैल्यू उसमें कहाँ मिल रही है,
तो देखो यहाँ तो बड़ी यहाँ तो मिल ही नहीं रही, माइनस का कंसेप्ट ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो मिल रहा है -3 से बड़ी मिल रही, मतलब इसके सामने वाला भी फंक्शन नहीं रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर -3 से छोटी वैल्यू इस वाले फंक्शन में आ रही, इस वाली बात में आ रही, इस वाले डेफिनेशन में। तो इसलिए f(x) के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन पुट करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, ये है mod ऑफ x प्लस 3 दे रखा है, mod ऑफ x प्लस 3 दे रखा है। अच्छा अभी अब देखो क्या डायरेक्ट हम यहाँ पर लिमिट अप्रोच करा सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें बात आ गई मॉडुलस की। तो मॉडुलस की बात आ गई तो मॉड की डेफिनीशन क्या कह रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके देन क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो देखो -3 से छोटी वैल्यू है ना, तो यहाँ पर बात क्या थी, 0 से छोटी वैल्यू। तो 0 से छोटी वैल्यू में -3 तो आता है ना, 0 से छोटी मतलब -1 -2 -3 ऐसे करके आता है। तो मतलब ये हमको एकदम पता हो गया कि जो मॉडुलस ऑफ x है उसके स्थान पे -x रखा जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, और थोड़ा सा लिमिट x टेंड टू -3, और यहाँ पर जो x mod ऑफ x रखा उसके स्थान पे -x प्लस 3 रखेंगे। हाँ अब देखो, अब हम लिमिट अप्रोच करा सकते हैं, करा दीजिए। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -3 पुट कर दीजिए। तो -x के स्थान पे -3 पुट करोगे +3, देन इसका आंसर ओवरऑल कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, LHL की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 6। ठीक है, अच्छे समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ ऐसे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी प्रकार RHL की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये थोड़ा जगह बना लेते हैं, ये बन गई जगह। अब RHL की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू -3 पे RHL क्या होगा, RHL का बिहेवियर क्या होगा। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंड टू -3 और यहाँ पर प्लस रखेंगे क्योंकि ये RHL है। और अभी थोड़ा इसका नेचर दिखा देते हैं, प्लस जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे करेंगे, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन में आ जाओगे आप लोग। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू, कौन सी लिमिट चल रही है, हम लोग -3 पे चेक कर रहे हैं, तो -3 और ये प्लस और ये फंक्शन। अब बात आ गई कि यार ये इस फंक्शन के स्थान पे वैल्यू क्या पुट करें, वही बात आ गई ना पुरानी वाली। तो चेक करते हैं, क्योंकि RHL निकाल रहे हैं मतलब -3 से बड़ी वाली वैल्यू, -3 से बड़ी वाली वैल्यू कहाँ मिलती है इसमें ज़रा देखो एक बार। तो यहाँ तो छोटी मिलती हैं, यहाँ तो प्लस वाले 3 से बड़ी मिलती, लेकिन प्लस वाला तो लिमिट है नहीं हमारी, -3 है, नेगेटिव है। तो मतलब इस वाले में देखो x की वैल्यू -3 से बड़ी और +3 से छोटी, तो -3 से बड़ी वाली वैल्यू इसी में तो मिलेंगी, मतलब फंक्शन हमारा जो होगा इस f(x) के स्थान पे ये चीज़ रखी जाएगी। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं -2x। अब क्या करेंगे, जैसे फंक्शन हमने लिख दिया, अब लिमिट अप्रोच करा देना है, क्योंकि यहाँ कोई मॉडुलस वाला फंडा तो है नहीं, इसमें कोई मॉडुलस वाले फंक्शन तो नहीं रखे हैं। तो लिमिट अप्रोच कराओगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड अप्रोच करा दो डायरेक्टली, तो -2 और जहाँ पर x है x के स्थान पे -3 पुट कर देना है। तो ओवरऑल माइनस प्लस मतलब 3 2 6। तो ये हमने निकाल लिया कि जो RHL है उसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। LHL भी और RHL अभी तक हमको पता हुआ कि दोनों इक्वल आए हैं। हम लोग को कंटिन्यूटी बताने के लिए क्या करना है, फंक्शन भी चेक करना है। चलिए फंक्शन कौन सा रखा जाएगा, एकदम पुरानी वाली चीटिंग। फंक्शन कौन सा रखा जाएगा, तो फंक्शन वो रखा जाएगा जहाँ पर इक्वालिटी वाली साइन लगी होगी। तो देखो इसमें तो इक्वालिटी साइन लगा नहीं है, इसमें देखो इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि +3 वाली लिमिट ही नहीं है अपने पास। तो इसमें देखो इक्वालिटी वाली साइन लगी है, तो मतलब इसके सामने वाला फंक्शन उस फंक्शन पे वैल्यू हमको निकालना है। तो इसलिए ये mod ऑफ x प्लस 3। अच्छा mod ऑफ x की वैल्यू अगर आप किस पे निकाल रहे हैं, तो फंक्शन -3 पे निकाल रहे हैं ना। तो हमको पता है x के स्थान पे -3 + 3, और ये हमको पता है कि मॉडुलस के अंदर सारी वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलती है, नेगेटिव नहीं मिलती। तो ये -3 का कितना हो जाएगा, +3 और 3 = 6। तो ये हमने देख लिया कि फंक्शन की वैल्यू भी आ चुकी है, कितनी, 6 आ चुकी। तो ये हमारा LHL RHL ये भी 6 आया हुआ है और फंक्शन ये भी 6 आया हुआ है। देन ये बोल देंगे कि फंक्शन एट अ कंटिन्यूस फंक्शन एट द पॉइंट ऑफ x = -3 पे ये कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन अभी चेक हमको करना है एक पे और, कौन, क्योंकि ये अभी इस वाले डेफिनेशन तो मतलब ही नहीं रखा। तो क्यों नहीं मतलब रखा है, मतलब हमको अभी यूज करो, मतलब x = 3 पे, प्लस वाले 3 पे इसका नेचर क्या है वो हम देखेंगे थोड़ी अगली स्लाइड में। तो अब देखिए कि हम लोग चेक कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 7 में एट द पॉइंट ऑफ -3 पे कंटिन्यूटी चेक कर चुके थे। अब हम लोग चेक करेंगे एट द पॉइंट ऑफ 3 पर x = एट पॉइंट
x इज इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे कि दिया गया फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो चलो ठीक है, निकालते हैं वही पुराना काम। LHL निकालेंगे सबसे पहले। तो LHL के लिए लिमिट x टेंड टू a माइनस और यहाँ पर ये fx। ठीक, जैसे हम लोग लिमिट यहाँ पर जानेंगे क्या वैल्यू थी उसको पुट करेंगे, मतलब इस बार +3 है ना। तो अब देखो बात आ गई वही, फंक्शन क्या रखे यहाँ पर, मुद्दा यही है, मुद्दा यही है कि फंक्शन यार क्या रखे यहाँ पर। तो हमको पता है कि +3 है ना यहाँ पर, तो x की वैल्यू, अच्छा LHL है तो छोटी की बात आएगी ना, छोटी वाली वैल्यू 3 से छोटी वाली। तो 3 से छोटी वाली बताओ इसमें है, इसमें है या इसमें है, क्योंकि उसी के सामने वाला फंक्शन पुट किया जाएगा यहाँ पर। तो -3 वाले से तो मतलब ही नहीं है। हाँ, इसमें भी +3 है, इसमें भी +3, तो इन्हीं दोनों में से कोई रखा जाएगा। तो कौन रखा जाएगा? तो यहाँ पर तो बड़ी वाली बात आ रही, x की वैल्यू 3 से बड़ी या इक्वल वाली बात आ रही, तो मतलब ये भी कटा। अब बचे महोदय ये, इस पर चेक करते हैं। तो देखो साफ साफ लिखा है कि x की वैल्यू 3 से छोटी, मतलब इसी में मिलेंगी छोटी वाली वैल्यू। LHL कहाँ मिलेगा हमको? इसी से मिलेगा। तो इसलिए जो है अब इसके सामने वाली वैल्यू फंक्शन क्या है, -2x है, तो इसलिए इस fx के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, -2x पुट करेंगे। और जैसे फंक्शन लिख दिया है वहाँ से कॉम्प्लेक्स से उठा के सिंपल फंक्शन में लिख दिया है, तुरंत हम लिमिट अप्रोच करा देंगे। लिमिट अप्रोच कराने का मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर 3 रखेंगे, तो इस पर कितना आया, -6 आया। देन हमने पता कर लिया कि LHL की वैल्यू कितनी आई, -6 आई। अब उसी प्रकार एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3 पे हम लोग क्या चेक करेंगे, RHL चेक करेंगे। LHL RHL पे फंक्शन। तो RHL चेक लिखने का तरीका, लिमिट x टेंड टू यहाँ पर a+ से दिखा देंगे और ये fx दिखा देंगे। सेकंड क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू इस बार क्या है 3 पे चेक कर रहे थे ना, तो 3 और यहाँ प्लस। अब यहाँ मुद्दा आ गया फंक्शन वाला, fx की वैल्यू क्या पुट करें। जरा जाओ उसी में चीटिंग करने, एक प्रकार की चीटिंग ही करना है तुमको, बस एक प्रकार अपना नज़रिया चेंज करो, चीटिंग ही करना है। तो यहाँ पर RHL की बात आ रही, मतलब 3 से बड़ी वाली वैल्यू। तो 3 से बड़ी वाली कहाँ मिलेगा यार, इसमें तो छोटी वाली मिलेंगी, +3 से छोटी वाली यहाँ मिल रहा है 3 से बड़ी वाली। तो 3 से बड़ी वाली वैल्यू जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 या इक्वल, तो इसी वाले का फंक्शन के सामने मतलब fx क्या दे रखा है, इसके सामने 6x + 2 दे रखा है। जैसे फंक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिए, देन क्या करेंगे हम लिमिट अप्रोच करा देंगे। अप्रोच कराओ जरा, 6 × 3 x के स्थान पे 3 + 2, तो ये हो जाएगा 18 + 2 = 20। देन हमने देखा क्या, RHL की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। देखो यहीं से पता हो गया, LHL की वैल्यू 6 आई, RHL की वैल्यू 20 आई, मतलब इक्वल ही नहीं है। तो डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हो, लेकिन अब तुमको पूरी डेफिनेशन देना पड़ेगा, इसलिए फंक्शन को भी देख लेते का अपना घाटा कुछ थोड़ी है। चलो यहाँ पर इस कोपचे में हम लोग फंक्शन भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कौन सी ली जाएगी, आ गई बात ना। लिमिट दे रखी है x = 3 और यहाँ पर तुमको फंक्शन का कौन सा फंक्शन में यहाँ रखा जाएगा फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए बता रखे, पहली वाली बात जहाँ इक्वालिटी लगी होगी। तो देखो इक्वालिटी यहीं ही लगी है, +3 वाले पे, +3 वाली लिमिट पे इक्वालिटी यही है, तो इसी के सामने वाला फंक्शन, इस पे फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, ज़रा ध्यान रखना। तो किस पे, x = 3 पे, तो f3 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 6 × 3 + 2 = 18, 2 20 20। तो f3 की वैल्यू कितनी आई, 20 आ गई। देखो साफ साफ मैंने कहा था LHL RHL के इक्वल नहीं आया तो मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, चाहे उसको निकालो चाहे ना निकालो, लेकिन निकाल दोगे थोड़ा पेज बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, मतलब नंबर नहीं, थोड़ा सामने वाले का इंप्रेशन बढ़ेगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो ये एट द पॉइंट ऑफ x = 3 पर देखे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस, तो 3 पे फंक्शन कंटिन्यूस था और x = +3 पे डिसकंटिन्यूस। अच्छा, अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 जैसा हमको कुछ और क्वेश्चन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता, हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते। तो हाँ, आपकी खुशी की बात ये है कि आप ही की, अच्छा जो मैं एक पढ़ा रहा हूँ, जो ये सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो ये NCERT का सॉल्यूशन है विथ रिड्यूस सिलेबस के साथ, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इसके क्वेश्चन नंबर 7 की प्रैक्टिस के लिए हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिस पे हम अच्छे से इस क्वेश्चन जैसा प्रैक्टिस मार सकें। तो वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है। 7वें क्वेश्चन के सेम जैसे कौन कौन से क्वेश्चन है जहाँ पर प्रैक्टिस आप मार सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपके सामने, उठा के NCERT वाली एक्सरसाइज में देखना, 14 नंबर क्वेश्चन पे है, सेम 7 नंबर क्वेश्चन जैसा लगेगा। 14 नंबर हो गया एंड 15 नंबर हो गया एंड 16 नंबर। आप ये 14, 15 और 16 नंबर क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जीनियस हो जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं।
ऐसे 7 नंबर जैसे आते हैं। चलिए बस यही इतनी बात बताना था। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन। चलिए तो अब क्या करेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया और 9 हो गया। इन दोनों क्वेश्चन देखो एक ही जैसे दोनों देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है इन दोनों क्वेश्चनों में। और ये दोनों क्वेश्चन हैं एकदम सिंपल ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ़ एक्स की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड सेकेंड फंक्शन दिया है 0 इफ़ एक्स की वैल्यू 0, जब एक्स 0 है तो फंक्शन भी 0 है, ऐसा दे रखा है। तो अब अच्छा तुम ये बताओ हमको, क्या तुम पकड़ पाए हो कि किस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है? उम्मीद करता हूँ यहाँ से देख के पकड़ लिए होगे कि x इज इक्वल टू 0 पे ही काम करना है अपने को, ठीक है। तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर हमको फंक्शन चेक करना कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। उसके लिए करते क्या है, सबसे पहले हम लोग LHL निकालते हैं। LHL इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मेट है, इसका फैशन है वो क्या है, x टेंड टू a माइनस और यहाँ पर ये fx। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू a की वैल्यू कितनी आई, माइनस, ओ फंडा आ गया। फिर से देखो fx की वैल्यू क्या रखा जाए इन दोनों में से। तो ये पहले देखो x LHL निकाल लो ना, तो 0 से छोटी वैल्यू, छोटी बड़ी का तो सिंबल दे नहीं रखा है, तो छोटी बड़ी का सिंबल नहीं दे रखा है। देन हम क्या करेंगे, जब छोटे बड़े का सिंबल नहीं दे रखा है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 0 से छोटी भी हो सकती हैं, 0 से बड़ी भी हो सकती हैं। देखो यहाँ तो डायरेक्ट 0 के बराबर दे दिया, मतलब ये उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर दे रखा है कि 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 के इक्वल ना होने का मतलब आप क्या बोलेंगे मुँह से, या तो 0 से छोटी या तो 0 से बड़ी, मतलब उसी में छुपा हुआ है क्या, LHL की जो LHL का फंक्शन छुपा हुआ है वो यहीं छुपा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स रखेंगे। दूसरी बात देखो, मॉड की फिर से बात आ गई, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मॉड एक्स की वैल्यू कितनी होती है, इसका जो बिहेवियर होता है माइनस एक्स इफ़ एक्स की वैल्यू 0 से छोटी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए प्लस की वैल्यू आती है इसकी। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग LHL निकाल रहे हैं तो छोटी वाली बातें चल रही हैं, तो इसलिए 0 से छोटी वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी पे फंक्शन क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, मॉड ऑफ एक्स के ना रख के वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस एक्स अपॉन एक्स करेंगे। और जैसे कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। लिख देते हैं इसको ज़रा। तो जब यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो लिमिट अप्रोच क्या मतलब वही आंसर होता है इसका। तो ये LHL हम लोगों ने निकाल लिया, कितना आया, -1 आया। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, हम लोग RHL निकालेंगे। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। देख लो अच्छे से, RHL निकालेंगे यहाँ पर। तो इसका जो फॉर्मेट होता है x टेंड टू a प्लस और यहाँ पर ये fx, और जैसे ही हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू रखते हैं 0 प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ फंक्शन क्या आएगा, जैसे यहाँ पर ये फंक्शन लिखा था उसके स्थान पे यहाँ क्या आएगा। अब देखो RHL है, तो 0 से छोटी और 0 से बड़ी किस में बात मिल रही थी, 0 से बड़ी भी इसी मिल रही थी, मतलब ऐसा अनुमान लगा सकते हैं ना आप कि 0 के इक्वल नहीं, मतलब 0 से बड़ी या 0 से छोटी दोनों होंगी। तो यहाँ भी क्या करना है हमको, 0 से बड़ी वैल्यू देखना है कि 0 के इक्वल देखना है। हमने पता कर लिया कि देखो 0 से बड़ी और छोटी वाला सिस्टम इसी में आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, इसकी वैल्यू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स होगा। लेकिन 0 से बड़ी वाली बात आई तो यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स का नेचर क्या रहेगा, तो यहाँ पर जो इसका नेचर होता है इसमें देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी वाले पर जो वैल्यू आ रही है वो x आ रही। तो इसलिए मॉड एक्स के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, मॉड एक्स के स्थान पे पॉजिटिव x अपॉन एक्स। देन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और यहाँ पर 1। और जब न्यूमेरिकल वैल्यू कोई आती है, जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो उस पर हम लोग लिमिट अप्रोच नहीं कराते। देन इसकी वैल्यू आ गई 1। तो RHL की वैल्यू भी कितनी आ गई, RHL की वैल्यू भी 1 आ गई। LHL भी 1 आ गया, LHL की वैल्यू -1 आई थी और RHL की वैल्यू कितनी आई है, +1 आई है। तो दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन तीनों चीज़ का फॉर्मेट दिखा दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब फंक्शन भी फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, फंक्शन भी फाइंड आउट करेंगे। x इक्वल टू 0 पर क्या करेंगे हम लोग, अब फंक्शन की वैल्यू भी चेक करेंगे।
तो फंक्शन कौन सा रखा जाएगा, तो पता है आपको कि फंक्शन क्या है, जहाँ पर इक्वालिटी वाला साइन लगा होगा तो इक्वालिटी यहाँ तो डज नॉट इक्वल होता है, यहाँ पर इक्वल है, इसलिए इसके सामने वाला जो वैल्यू दे रखा है फंक्शन की क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है ना, तो मतलब f0 पर जो आया है वो 0 आया। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि LHL की वैल्यू RHL की इक्वल नहीं है, ना तो इक्वल है फंक्शन के, ना तो ये इक्वल है ना तो ये इक्वल है। तो इसलिए बोलेंगे एट द पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पर जो हमारा फंक्शन आया वो डिसकंटिन्यूअस आया। अच्छा, इसी में जो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, 8 वाला तो समाप्त हो गया, 9 वाला क्वेश्चन में क्या करना, सेम वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी हमको भी कंटिन्यूटी चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पर। तो x इज इक्वल टू 0 पर हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले LHL निकालते हैं। तो LHL का जो फॉर्मेट होता है लिखते हैं लिमिट x टेंड टू a माइनस fx, क्योंकि हमारे पास पॉइंट 0 दे रखा है, इसलिए लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, बात आ गई फंक्शन क्या रखें। तो फंक्शन क्या रखें, LHL निकालना है तो फंक्शन क्या रखें, छोटी वाली वैल्यू। तो छोटी वाली वैल्यू तो यहाँ मिल रही ना, x की वैल्यू 0 से छोटी यहाँ मिल रही, मतलब इसके सामने वाली वैल्यू यहाँ पर रखा जाएगा फंक्शन में, सिंपल फंक्शन में। ठीक, लेकिन अभी हम लिमिट अप्रोच नहीं करा सकते, बिकॉज रीजन क्या है यहाँ पर कि मॉडुलस ऑफ x दे रखा है। तो जब मॉडुलस ऑफ x रखा है तो यहाँ पर मॉडुलस की वैल्यू क्या रखें, क्योंकि LHL है मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो x की वैल्यू 0 से छोटी वाले पर मॉडुलस ऑफ x का बिहेवियर कैसा है, x की वैल्यू 0 से छोटी वाले पर जो मॉडुलस ऑफ x है तो उसकी वैल्यू क्या है, माइनस x का है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर मॉड ऑफ x रखा है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस x रखेंगे। देन देखा क्या कि कैंसिल आउट हो गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, तो ये हमने पता कर लिया है कि LHL की वैल्यू कितनी होती है, -1। इसी प्रकार अगर हम RHL निकालें तो RHL का जो लिखने का तरीका लिमिट x टेंड टू a प्लस और ये fx, जैसे हम लोग पॉइंट रखते हैं, ये बात हर बार मैंने बता रखी है, जब पॉइंट रख देते हैं तो बात आती है कि फंक्शन क्या रखें यहाँ पर। तो फंक्शन इस बार RHL निकाल लें ना, तो RHL मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी वाली किस में आ रहा है, इसमें तो छोटी वाली, इसमें तो बड़ी वाली आ रहा है, मतलब इसके सामने फंक्शन की वैल्यू दे रखी, तो यहाँ पर -1 दे रखा है। और जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो लिमिट अप्रोच कराई नहीं जाती है, तो ये RHL की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। LHL भी -1 आया, RHL भी -1 आया है। तो अब हम चेक करेंगे कि फंक्शन क्या होगा। तो फंक्शन क्या होगा यहाँ पर, तो फंक्शन हमने आपको बता रखा है, फंक्शन को चीट करने के लिए मतलब किस पे फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालें, तो आप यहाँ पर जहाँ पर दोनों में इक्वालिटी दिखी होगी उसी के सामने वाला फंक्शन लिया जाता है। तो इक्वालिटी हालांकि यहाँ दिख रही है, इसलिए इसके सामने वाला फंक्शन क्या है, -1 है। तो मतलब f0 पर जो इसकी वैल्यू आई वो -1 हमको दे ही रखी है। ठीक है, तो इसलिए अब देखा क्या कि LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू तीनों समान आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। देन हम बोलेंगे कि एट द पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 0 पर दिया गया, मतलब जो 9 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, चलिए, तो अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है। 8 और 9 कर लिए हैं, बाकी जो बीच में क्वेश्चन बचे हैं 14, 15, 16 तो मैंने बताया था 6 और 7 के बिहेवियर पे तुमको करना है अपने मन से। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, कह रहा है कि fx एक फंक्शन दिया है ax + 1 इफ़ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3, bx + 3 इफ़ x की वैल्यू ग्रेटर देन 3। तो हमको देखो यहाँ a और b के फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा है, हमसे क्वेश्चन कह रखा है कि रिलेशन बता दो यार a और b के बीच में क्या आएगा, रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो करना कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस क्वेश्चन ने बोल रखा है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, उसने खुद बोल रखा है कि ये कंटिन्यूअस है। तो आपको कंडीशन कंटिन्यूअस की पता हो गई, एक चीटिंग पता हो गई यहाँ से। ठीक है, एक बात पता हो गई। तो काम वैसे करना स्टार्ट करते हैं, LHL निकालते हैं सबसे पहले। किस पॉइंट पे निकालेंगे, अच्छा पॉइंट ज़रा बताओ मुझे, अब सामने होते तो पूछ लेते हैं। पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट यहाँ से चीट करो, दोनों ++3 है ना, तो ये पता हो गया कि x इज इक्वल टू जो भी हमको कंटिन्यूटी दे रखा है वो 3 पे दे रखा है, एट x इक्वल टू 3 पे। LHL की वैल्यू क्या आएगा, पहले लिखने का तरीका लिमिट x टेंड टू a माइनस fx, फिर जैसे आप वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3 -
फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, बात मुद्दा यहीं पर आ जाता, थोड़ा सा मुद्दा यहीं पर फंसता है बस। अगर आप अच्छे से देखें पीछे से क्वेश्चन तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो -3 पे सॉरी 3 पे कहाँ पर, तो LHL निकाल रहे हैं, मतलब जो भी x की वैल्यू होंगी वो 3 से छोटी वाली होंगी। तो 3 से छोटी वाली कंडीशन किस में आ रही, इसमें तो 3 से बड़ी वाली आ रही, इसमें आ रही 3 से छोटी वाली। इक्वल टू भी है उससे मतलब नहीं, लेकिन हमारी जो बात यहाँ बोली गई है LHL पे वो देखनी है। तो x की वैल्यू 3 से छोटी है, तो छोटी वाले पे फंक्शन क्या आ रहा है, छोटे वाले पे फंक्शन आ रहा है ax + 1। देन जैसे ये हो गया, अब ये कोई कॉम्प्लेक्स मतलब सिंपल फंक्शन है, अब लिमिट अप्रोच करा दीजिए। तो जैसे लिमिट अप्रोच कराएंगे तो x के स्थान पे 3 + 1, देन क्या आ जाएगा 3a + 1। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि LHL की वैल्यू कितनी आई, 3a + 1 आई। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, x = 3 पे ही क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड टू a + fx, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस मुद्दा आ गया, fx के स्थान पे रखे क्या, इन दोनों में से कौन सा रखे वहाँ पर, तो fx के स्थान पे वही रखोगे बाबू। देखो RHL है, मतलब x की वैल्यू जो आएंगी वो 3 से बड़ी वाली आएंगी। तो बड़ी वाली कंडीशन किस में आ रही, इसमें आ रही, इसमें आ रही, इसमें आ रही, x की वैल्यू 3 से बड़ी है। तो इसलिए फंक्शन यहाँ पर क्या रखा जाएगा, bx + 3। और जैसे फंक्शन आ गया अब लिमिट अप्रोच करा दीजिए, तो ये हो जाएगा b इंटू जहाँ x है वहाँ पर 3 रख देना है +3, मतलब 3b + 3। तो हमने RHL फाइंड आउट कर लिया 3b + 3। अच्छा, अब LHL फाइंड आउट हो गया, RHL फाइंड आउट हो गया। अब तीसरी बात आती है कि फंक्शन क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ फंक्शन तो आप जान ही गए होगा कौन सा फंक्शन। फंक्शन के लिए जो हमारे पास सिस्टम है, कैसे हम पता करते हैं, तो देखते हैं जिसके सामने इक्वालिटी का साइन लगा होगा उसी के सामने वाला फंक्शन यहाँ पर, मतलब उसी पे वैल्यू फंक्शन की निकाली जाएगी। तो इसके सामने इक्वल लगा है, तो इसके सामने वाला फंक्शन क्या है, ax + 1। तो किस पे बात हो रही थी, पॉइंट क्या चल रहे थे 3, तो इसलिए f3 पर कितना आ जाएगा, a × 3 + 1, मतलब 3a + 1। तो f3 पर जो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, 3a + 1। अब इतना देखो, हमने जो उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए अब जो LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू आई है उस कंडीशन में रखेंगे और वहाँ से रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं क्योंकि उसको हमको बताना है। तो ये वैल्यू हम लिखे रहने देते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। कंडीशन क्या होती कंटिन्यूटी की, कि LHL = RHL = फंक्शन। तो देखो LHL की वैल्यू कितनी आई, 3a + 1, RHL की वैल्यू कितनी आई, 3b + 3, और fx की वैल्यू कितनी आई, तो f3 यहाँ लिखेंगे, सॉरी, तो f3 की वैल्यू कितनी आई, 3a + 1। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली दोनों इक्वल हैं, इसलिए किसी हम दो को लेकर जो है रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो हम ले लेते हैं इसको और इसको ले लेते हैं। तो 3b + 3 = 3a + 1। तो अब 3a को इधर लेके आओ या फिर 1 को इधर भेज दो और उसको उधर कर दो, तो ये हो जाएगा 3a - 3b = 3 - 1। तो ये हो जाएगा 3 कॉमन ले लो, तो a - b = 2, तो a - b = 2/3। और देन अगर हम निकालना चाहें a और b के बीच रिलेशन, तो a = हो जाएगा 2/3 + b। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। इस क्वेश्चन की जो रिलेशनशिप है a और b के बीच में यही है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, उसको भी देख लेते हैं। फिर अगली वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन वो करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 17 कर चुके थे हम लोग अच्छे से, ए और बी के बीच रिलेशन फाइंड आउट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है कि ये कह रहा है कोशेक फंक्शन दे रखा है fx = λx² - 2x इफ x की वैल्यू <= 0 एंड 4x + 1 इफ x > 0 एट x = 0 एंड x = 1 पे हमसे कह रहा कि इसमें जो लैम्डा की किस, क्योंकि लैम्डा के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो कह रहा कि लैम्डा की किस वैल्यू पर, लैम्डा की किन किन वैल्यू पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन हमको पॉइंट दे रखा है x = 0 पर और x = 1 पर लैम्डा की किस वैल्यू पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो करना कुछ नहीं है, सारा काम सारा खेल वैसे करना है। बस बात ये है
कि कब बोल दोगे आपकी लैम्डा की इस वैल्यू पर जो है फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जैसे पहला दे रखा है, पॉइंट दे रखा है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पर हम ये पता करेंगे कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि लैम्डा की सभी वैल्यू के लिए मतलब x इक्वल टू 0 पर लैम्डा की सभी वैल्यू के लिए क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। और अगर सपोज दैट कि नहीं आया, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं हुआ, तो हम बोल देंगे कि लैम्डा की किसी वैल्यू पर जो है x इक्वल टू 0 पर लैम्डा की किसी वैल्यू पर जो है फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। चलो देख लेते हैं, बातें समझ नहीं आई होंगी। चलो देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 3 पर क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पर हम लोग LHL फाइंड आउट कर लेंगे। तो LHL क्या आएगा, तो LHL तो उसका फॉर्मेट होता है लिमिट x टेंड टू a माइनस fx, और फिर आएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, क्योंकि लिमिट यहाँ पर 0 है। फंक्शन क्या लिया जाएगा, गेस करो, गेस क्या करना, बता रखे 50 क्वेश्चन। देखो तो x की वैल्यू, क्योंकि LHL है तो जो भी x की वैल्यू होंगी 0 से छोटी होंगी, तो 0 से छोटी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, मतलब फंक्शन की वैल्यू ये है। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। फटाक दे आप क्या करोगे, लिमिट अप्रोच करा दो, कराओ अप्रोच, कितना आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ पर x 0 रखोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, मतलब ओवरऑल 0। तो हमने देखा क्या कि LHL की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, RHL फाइंड आउट करेंगे। लिखने का तरीका ये वैसे ही 20 बार लिखा जा चुका है इसको। वैल्यू पुट करो 0 प्लस, फंक्शन क्या आएगा यहाँ पर, तो फंक्शन क्या आएगा, तो क्योंकि RHL है तो x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से बड़ी किस पे दिखाई पड़ रहा है, इसमें दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये आएगा। तो आप यहाँ क्या करोगे, ये 4x प्लस 1, लिमिट अप्रोच करा दो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 1, देन आंसर कितना आया 1। हम बोल देंगे कि RHL की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। तो देखो LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये तो पता चल चुका है कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर चाहो तो फंक्शन भी निकाल लो, फंक्शन की वैल्यू। तो fx क्या लिया जाएगा, आपको उम्मीद करता हूँ कौन से फंक्शन पे वैल्यू निकालनी है, तो हमने बता रखा है जहाँ पर इक्वालिटी साइन, इसमें किसमें इक्वालिटी, इसमें इक्वालिटी, तो इसके सामने वाला ये, तो लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, तो किस पे, f0 पर, तो f0 पर लैम्डा इंटू ये पूरा रखोगे x की वैल्यू 0 आ जाएगा, तो ये 0, तो f0 पर कितना आया, 0। तो ये हमको पता चल चुका है कि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। क्यों है, क्योंकि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों की बराबर नहीं आ रही, डज नॉट इक्वल टू आ रही। तो अब ऐसा देख लिया, x इक्वल टू 0 पर हमने देख लिया कि जब x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं है, तो लैम्डा की किसी वैल्यू पर, x इक्वल टू 0 पर लैम्डा की किसी वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस ही आएगा। आप लैम्डा की वैल्यू कोई भी रख लीजिएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही आएगा, कंटिन्यूअस नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसी में अगला पॉइंट, एक और भी क्वेश्चन दे रखा है कि x इक्वल टू 1 पे इसका बिहेवियर, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन में लैम्डा की किस वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो उसको चेक कर लेते हैं। तो उसको चेक करने के लिए चलो देख लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 1 पर। तो 1 पर हम पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे, पुरानी बात, लिमिट x टेंड टू a माइनस, और यहाँ पर ये fx, लिमिट की वैल्यू रखोगे x टेंड टू 1 माइनस, और fx की वैल्यू क्या आएगी, वो आप देख लीजिए कि जैसे अब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो हम आपको बता रखे हैं LHL है, तो मतलब कि x की वैल्यू जो होगी 1 से छोटी होंगी। तो यहाँ पर तो देखो x की वैल्यू 0 से छोटी या 0 की इक्वल आ रही, मतलब फंक्शन ये नहीं रखा जाएगा। इसमें कुछ सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब 1 2 3 तो आ ही सकती है ना, इसलिए हम फंक्शन की वैल्यू, मतलब यहाँ पर जो LHL में है वो फंक्शन जो fx है उसके स्थान पे 4x प्लस 1 रखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि हम क्यों रखें, इसी को क्यों रखें, उसको क्यों नहीं रखें, क्योंकि जो 1 आने की संभावना है वो इसमें है, ना कि उसमें है। तो अब लिमिट अप्रोच करा दीजिए, तो ये 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 5 आ जाएगा, लगभग 5 आएगा ये। तो LHL की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो अब देखिए यहाँ पर कि LHL हम लोग निकाल चुके थे, तो LHL 5 आया था, 5 आया था। तो RHL हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो लिमिट x टेंड टू a प्लस, यहाँ पर ये fx,
और क्योंकि अब लिमिट हम लोग रख देंगे यहाँ पर, यही तो सब में किए हुए हैं। ए के स्थान पे वैल्यू क्या है 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 प्लस मुद्दा आ गया फंक्शन क्या रखा जाए। तो अब देखिए क्योंकि RHL है तो x की वैल्यू क्या होंगी 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी इन दोनों में देखो किस में आ रहा है, तो 1 से बड़ी जो है वो इसमें तो आ नहीं रहा, इसी में आ रहा है, तो इसलिए फंक्शन भी इसी पे मतलब देखो ये साफ हो गया कि ये ज़रूरी नहीं कि मतलब कि LHL किसी और पे निकले RHL किसी और पे निकले। ऐसा हो सकता है कि LHL भी और RHL दोनों एक ही फंक्शन पे निकल सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जैसे देखो हम फंक्शन यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 1 से बड़ी वैल्यू, तो यहाँ से 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी मतलब 1 2 3 4 5, मतलब तो अगर 5 आ जाएगा तो 1 से तो बड़ा हो ही जाएगा ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पुट करेंगे 4 × x के स्थान पे 1 प्लस, तो आंसर कितना आ गया 5 आ गया। तो RHL भी कितना आ गया 5 आ गया, LHL भी आ गया 5, RHL भी 5 आ गया। मतलब धीरे धीरे ये हमको बात हो रही है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि LHL RHL जब इक्वल आ जाते हैं तो लगभग ये 90% प्रूफ हो जाता है कि कंटिन्यूअस है। लेकिन 100% प्रूफ होने के लिए हम लोग फंक्शन भी निकालते हैं। तो फंक्शन कौन से फंक्शन की वैल्यू निकाली जाए, तो देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर जो है फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, तो क्योंकि हम लोग LHL और RHL सब निकाले हैं, किस पे निकाले 4x + 1 पे, तो 4x + 1 पे भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1 + 1 = 5। तो हमने देखा क्या ये फंक्शन 1 पे भी क्या आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू भी 5 आ रही है। तो LHL की वैल्यू भी RHL की वैल्यू भी और फंक्शन की वैल्यू क्या आई, सब इक्वल आई, मतलब 5 आया। तो हम ये देखें क्या कि x = 1 पर फंक्शन जो fx है वो कंटिन्यूअस है, और जब x = 1 पर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है तो हम ये बोल देंगे कि लैम्डा की हर एक वैल्यू पर x = 1 पर फंक्शन जो हो लैम्डा की हर वैल्यू पर क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, जिससे काफ़ी लोगों को इसका जो है लाभ मिल सके। क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, तो जब कोई टीचर स्टार्टिंग से कोई चीज़ पढ़ाता है तो लोग पढ़ना भी पसंद करते हैं और उसको थोड़ा बैठ कर देखना भी पसंद करते हैं। इसलिए चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।